तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, ल्यूसिल को गिलहार्ट लेकर जाता है डिमांड डायमेंशन के अंदर। वहां पर ल्यूसिल का टेस्ट होने वाला था। तो अब आगे ल्यूसिल सिल्वर वाइट कलर के पेड़ के पास जा रही होती है, लेकिन रास्ते में घास से आवाज निकलने लगती है। ये देखकर वो काफी ज्यादा कंफ्यूज और हैरान होती है और वहां पर रुक जाती है। यह देखकर गिलहार्ट पूछता है, क्यों, क्या हो गया, तुम रुक क्यों गई? ल्यूसिल उसे बताती है, मैंने यहां पर से अभी बीप बीप की साउंड सुनी। मैं इस घास पर पैर नहीं रख सकती हूं। और तभी अचानक से उन सभी घासों में से बहुत तेजी से बीप बीप की साउंड शुरू हो जाती है। यह देखकर ल्यूसिल और भी ज्यादा हैरान होती है और यह भी कहती है कि डर भी जाती है। यह देखकर गिलहार्ट उससे पूछता है, क्या तुम ठीक हो, ल्यूसिल? हाँ, मैं ठीक हूँ, ल्यूसिल कहती है। गिलहार्ट, पर मुझे कोई आवाज नहीं आ रही है। गिलहार्ट मन में सोचता है, यहाँ पर एक स्टोरी का इस्तेमाल किया जाता था कि यहाँ पर जितने भी प्लांट्स हैं, वो सभी फेरी से कम्युनिकेट कर सकते हैं। फिर गिलहार्ट ल्यूसिल से कहता है, अगर तुम ठीक हो तो हमें ट्री के पास चलना चाहिए, ल्यूसिल। और यहाँ पर हमारे गिलहार्ट को कंफर्म हो जाता है कि ल्यूसिल एक फेरी है। और गिलहार्ट ल्यूसिल को गोद में उठा लेता है और उसको पेड़ के पास लेकर जाता है और उसे कहता है कि यहाँ पर एक टहनी को पकड़ो और फिर ट्री अपने आप ही रिस्पॉन्ड करेगा। ल्यूसिल अपना हाथ बढ़ाती है ट्री की ब्रांच की तरफ, और जैसे ही वो ब्रांच को छूती है, पेड़ से बहुत तेज से रोशनी निकलने लगती है। यह देखकर गिलहार्ट कहता है, ल्यूसिल, ये ट्री मूनलाइट, ड्यू और मना से रिएक्ट करता है, पर आज तक मैंने भी ऐसा होते कभी नहीं देखा है। इस ट्री की सारी पत्तियां चमकने लगी है। ऐसा सिर्फ मैजिक से होता है। तुम सही में एक स्पेशल बच्चे हो। यह सब सुनके ल्यूसिल अपने मन में कहती है, शायद इसलिए हो रहा है क्योंकि मेरे अंदर फेरी का खून है। क्या इस पेड़ को पता है कि मेरे अंदर फेरी का खून है? तभी ल्यूसिल कहती है, ग्रैंडपा, आपने सुना? मैंने अभी सुना, डिंग की साउंड आई ट्री से। डिंग की? गिलहार्ट कहता है, मैंने कुछ भी नहीं सुना, जबकि मेरी सुनने की शक्ति अभी काफी तेज है। ल्यूसिल, आपने सच में, आपको कोई आवाज सुनाई नहीं दी? और तभी ल्यूसिल उस पेड़ से बात करने लगती है। वो कहती है, मुझे माफ करना। यह देखकर गिलहार्ट उससे पूछता है, ल्यूसिल, क्या तुम अभी पेड़ से बात कर रही थी? ल्यूसिल गिलहार्ट से झूठ बोलते हुए कहती है, नहीं, ऐसा तो नहीं है। मेरे ख्याल से मैं हवा की आवाज सुन रही थी। लेकिन गिलहार्ट को तो पता ही है कि ल्यूसिल एक फेरी है, इसलिए वो मन में कहता है, ऐसा ही एक्सपेक्टेड किया था मैंने तुमसे। और फिर वो ल्यूसिल को गोद से नीचे उतार देता है। और फिर वो ल्यूसिल से कहता है, ल्यूसिल, जैसा कि मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं तुम्हें मैजिक सिखाऊंगा, तो मेरे ख्याल से अब हमें मेरे बेटे और ब्लेस्टिंग के हेड को भी ये बात बता देनी चाहिए। ल्यूसिल कहती है, हाँ, क्यों नहीं, मुझे बात कर काफी ज्यादा अच्छा लगेगा उनको। फिर हमारा सीन चेंज होता है और ड्यूक के रूम का सीन दिखाते हैं, जहां पर ड्यूक कह रहा है, आपने जो भी बताया वो सच है क्या? गिलहार्ट ने सारी बातें ड्यूक को बता दी होती है, जो भी डीमन रियल्म के अंदर घटी होती है। और वो अपने मन में कहता है, मुझे पहले ही ल्यूसिल के बारे में थोड़ा अजीब लग रहा था, आखिर क्यों काउंट ऑबिलिया उसके पीछे पड़ा है। पर अब सब बातें क्लियर हो गई है। तो इसीलिए काउंट ऑबिलिया ल्यूसिल के पीछे पड़ा था। ल्यूसिल, मैं भी मैजिक सीखना चाहती हूँ, बिल्कुल आपकी और ग्रैंडपा की तरह। ड्यूक कहता है, अगर तुम मैजिक सीखना चाहती हो तो यहाँ पर कुछ कंडीशंस है। ल्यूसिल अपने मन में सोचती है, क्या हम फिर से कोई डील करने वाले हैं, जिसमें ये मुझे मैजिक सीखने के बदले मेरे से कुछ चाहेंगे? वह बोलती है, कौन सी कंडीशंस है, मुझे बताइए। पहले तो ये है, प्यारी ल्यूसिल, कि तुम्हें थोड़ा वेट अपना बढ़ाना होगा। अगर तुम बहुत कमजोर रहोगी तो तुम ऐसा कोई मैजिक नहीं कर पाओगी जिसको कास्ट करने के बाद बेहोश ना हो जाओ। इसका मतलब है कि ल्यूसिल अगर थोड़ा वेट गेन नहीं करेगी तो जैसे ही वो कोई मैजिक करेगी वो पक्का ही बेहोश हो जाएगी कमजोरी से। इसलिए उसको अपना वजन बढ़ाने के लिए कहा जा रहा है। इस बात पर गिलहार्ट भी अग्री करता है और कहता है, इस बात से मैं एब्सोल्युटली अग्री करता हूँ। तुम्हें थोड़ा अपने आप को फिजिकली स्ट्रॉन्ग बनाना होगा,
इससे पहले कि तुम मैजिक सीखो। इस कंडीशन पर तो ल्यूसियल हंसी खुशी राजी हो जाती है। फिर ड्यूक सेकंड कंडीशन बोलता है, या कहें कि उसकी अपनी खुद की पर्सनल कंडीशन, जिसमें वो ल्यूसियल को कहता है, ल्यूसियल, मेरी सेकंड कंडीशन होगी कि तुम मुझे अब ड्यूक नहीं बुलाओगी, उसके बजाय कुछ और बुलाओगी। ल्यूसियल सोचने लग जाती है, ऐसा क्या बोलूं? ड्यूक को ड्यूक ना बोलकर, ल्यूसियल, मैं क्या बोलूं आपको? योर एक्सीलेंसी बोलूं? ड्यूक बोलता है, नहीं, कुछ ऐसा जो कि थोड़ा ज्यादा familiar हो और फ्रेंडली भी। Lushel, friendly. ल्यूसियल फिर से सोचने लग जाती है, अब क्या बोले वो ड्यूक को। और फिर वो बोलती है, फादर, तो ड्यूक, कैसा रहेगा अगर मैं आपको अब से फादर कहूं? पहले तो ये सुनकर ड्यूक सरप्राइज हो जाता है, थोड़ा ज्यादा, और फिर वो ल्यूसियल को कहता है, फादर काफी अच्छा है, पर कैसा रहेगा कि तुम मुझे सिंपल सा शब्द डैड बुलाओ? वो ज्यादा अच्छा रहेगा। यह कहते हुए ड्यूक काफी ज्यादा खुश होता है। फिर ल्यूसियल थोड़ी देर चुप रहने के बाद कहती है, डी डैड। यह कहते हुए ल्यूसियल काफी ज्यादा शर्मा रही होती है। यह सब सुनके गिलहार्ट काफी ज्यादा खुश होता है और हंस रहा होता है। उसे कमरे का माहौल काफी ज्यादा ही खुशहाल होता है। और फिर ड्यूक कहता है, ये बिल्कुल सही रहेगा, बजाय कि ड्यूक कहने के। यहाँ पर हमारा सीन चेंज होता है ल्यूसियल के रूम में, जिसमें ल्यूसियल बेड पर बैठी होती और कुछ लिख रही होती है, और उसकी मेड कहती है ल्यूसियल से, मैंने सुना है कि आपने प्रॉमिस किया है पुराने ड्यूक से, दोस्तों, पुराना ड्यूक कोई और नहीं, गिलहार्ट है, कि आप आज से मैजिक सीखना स्टार्ट कर देंगी। ल्यूसियल कहती है, हाँ, बिल्कुल, आपने सही सुना है। मेड कहती है, आप अपने मैजिक सीखना स्टार्ट करें, उससे पहले। यहीं पर बात खत्म हो जाती है, शायद आगे हमें बताया जाएगा। फिर हमें ल्यूसियल की नोटबुक दिखाते हैं, जिसमें उसके सारे प्लान्स लिखे होते हैं फ्यूचर को लेकर, या स्ट्रैटेजिक, जिसका नाम है ल्यूसियल स्ट्रैटेजी नोटबुक। मेड कहती है, ठीक है, फिर मैं अब जाती हूँ। Sweet dream, young lady. फिर हम देखते हैं ल्यूसियल की नोटबुक के अंदर उसके गोल्स के बारे में, और ल्यूसियल गोल्स को चेक कर रही होती है, जहाँ पर लिखा, सबसे पहला गोल लियोनी के यानी कि जो सेकंड प्रिंस है, उसके करीब जाना है, दोस्ती करनी है। दूसरा है मैजिक सीखना। तीसरा है स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस को बनाना ब्लेस्टिंग के साथ। और वो मन में कहती है, जैसा कि मैं पहले से ही मैजिक सीखना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है, फिर ये तो, और जो कनेक्शंस को बिल्ड करने का प्लान है, वो भी काफी स्मूथ जा रहा है। फाइनेंस, ये भी मैं हैंडल करना चाहती हूँ। और भरोसेमंद गार्ड्स भी रखने हैं। एलाइज को भी बनाना है। फिर वो मन में ही खुद की बात को काटते हुए कहती है, नहीं नहीं, मुझे इतनी जल्दी नहीं है, इतना सब जल्दी करने की। मैं एक समय पर एक ही स्टेप को हैंडल करती हूँ, ये सही भी रहेगा मेरे लिए। और अभी के लिए सबसे बढ़िया जो प्लान है मेरे लिए, वो ये रहेगा कि मैं कीथ से शादी कर लूँ और सेफ रहूँ जब तक मेरी उम्र नहीं हो जाती है। पर अगर ये हो भी जाता है, तो भी मैं ये जानती हूँ कि मुझे एक समय के बाद मुझे यहाँ से जाना होगा, पर मेरे लिए भी एक काफ़ी मुश्किल रहेगा कि मैं यहाँ से जा पाऊँ। पर अभी के लिए मुझे फोकस करना होगा मैजिक को मास्टर करने पर। फिर हमारा सीन चेंज होता है अगले दिन पर, एक रूम में जहाँ पर टेबल पर कई सारे खाने के सामान रखे हैं, और ल्यूसियल बैठी हुई रहती है। आज हमें काफ़ी ज़्यादा सीरियस होना होगा, ग्रैंडपा। जहाँ पर गिलहार्ट काफ़ी खुशी से कहता है, तुम्हारा आज ये फर्स्ट लेसन है, तो इसलिए मुझे थोड़ा एटमॉस्फेयर क्रिएट करना होगा उसी के अकॉर्डिंग। सबसे पहले तुम मुझसे कुछ क्वेश्चंस पूछ सकती हो। तुम्हारा कोई सवाल है? ये सुनके ल्यूसियल थोड़ी देर सोचती है और फिर कहती है, आखिर क्यों ब्लेस्टन फैमिली इतनी ज़्यादा मैजिक में स्किल्ड है? बात को सुनकर गिलहार्ट थोड़ी देर के लिए चुप हो जाता है और थोड़ा ऑकवर्ड सा साइलेंस हो जाता है कमरे में। ये देखकर ल्यूसियल अपने मन में सोचती है, क्या कुछ मैंने ऐसा पूछ दिया जो मुझे नहीं पूछना चाहिए था? साइलेंस को तोड़ने के लिए वो कहती है, बुक्स कहती है कि ब्लेस्टिंग का हर एक मेंबर, हर किसी के अलग अलग एलिमेंट एट्रीब्यूट्स है। आपका एट्रीब्यूट? इतने में ही गिलहार्ट बोलता है, तुम्हें ये जानने की अभी कोई जरूरत नहीं है। उसके सर को सहलाते हुए कहता है, मैं भी सोच रहा हूं कि मैं तुम्हें बताना स्टार्ट करूं या नहीं। ल्यूसियल कहती है, लगता है
ये मैंने क्वेश्चन पूछकर आपको अनकंफर्टेबल कर दिया। गिलहार्ट उसे कहता है, क्या तुम्हें पता है कि हमारी ब्लेस्टन फैमिली के अंदर सबके पास लाल आंखें क्यों हैं? फिर ल्यूसिल अपने मन में सोचती है, अगर मैं अभी इसके बारे में सोचूं, तो जितने भी ब्लेस्टन फैमिली के मेंबर्स हैं, सभी के पास लगभग लाल आंखें हैं। और उसके अलावा मुझे उसके अंदर से काफ़ी ज़्यादा ही इंटेंस पावर फील होती है। ल्यूसिल फिर गिलहार्ट से कहती है, नहीं, मुझे नहीं पता है। फिर गिलहार्ट उसे बताता है, जैसा कि एंशिएंट टाइम से बताया जाता है, जो रेड आइज है, वो सिंबल है डीमन क्लैन का। मेरे फादर भी डीमन ब्लड लाइन से, यानी कहें तो गिलहार्ट के फादर हाफ डीमन थे और हाफ ह्यूमन। और अगर कंपेयर किया जाए ह्यूमन से, तो डीमन क्लैन मैजिक करने में काफ़ी अच्छी होती है। और इसके अलावा भी पास्ट में ब्लेस्टन में ड्यूक के रूम से ही डीमन रियल्म की एंट्रेंस थी, यानी कि जब गिलहार्ट के पिता ड्यूक थे तो उसके रूम से डीमन रियल्म का रास्ता था। अभी करंट में वो रास्ता सील है, पर अभी भी उसमें एक होल है, और उस होल की जगह में वह जगह है जो कभी कनेक्ट करती थी डीमन रियल्म को, जैसे कि गार्डन जो कि है मूनलाइट ड्यू ट्री है, जहाँ लास्ट टाइम हम गए थे। ल्यूसिल खुश होकर कहती है, मैं जितना ज़्यादा ब्लेस्टिंग के बारे में जानती हूँ, उतना ज़्यादा ही ये मज़ेदार हो जाता है। मैं सही कह रही हूँ ना, ग्रैंडपा? गिलहार्ट कहता है, क्या तुम्हें डर नहीं है कि तुम मिल रही हो डीमन ब्लड से? जिसके जवाब में ल्यूसिल कहती है, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ब्लेस्टन में सब लोग बहुत ज़्यादा जेंटल और वार्म हैं। और सबसे ज़्यादा अच्छे जो मुझे लगते हैं, वो मेरे ग्रैंडफादर है। यह सुनकर गिलहार्ट भी बहुत खुश हो जाता है और बोलता है, मुझे ये बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई। तो चलो, अभी स्टार्ट करते हैं तुम्हारी पढ़ाई को, एकदम सीरियस होके। सबसे पहले थ्योरी, और ल्यूसिल भी एक प्यारी स्माइल के साथ बोलती है, जी, बिल्कुल। इसी के साथ हमारा सीन चेंज होता है और हमें दिखाते हैं ल्यूसिल और लियोन को दोनों घर बना रहे हैं वुडन टॉयज से। ल्यूसिल कह रही है, ग्रैंडपा से डायरेक्टली सीखना और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है, बजाय कि बुक से सीखने के। वहीं पर लियोन कहता है, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होता है। और सीखना कैसे इंटरेस्टिंग हो सकता है? ल्यूसिल उससे पूछती है, क्या तुम्हें कोई इंटरेस्टिंग नहीं लगता है? तभी वो दोनों विंडो की तरफ देखने लगते हैं, और वहाँ पर एक कैरेज आती है, उसमें से एक औरत उतरती है। वो दोनों सोचते हैं, कौन है ये पर्सन? इसके बाद हमारा सीन चेंज होता है, और वो पर्सन कहता है, मुझे आपसे मिलकर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, यंग मास्टर, यंग मिस। मेरा नाम साइक्लाइन रेनिता है, और आज से मैं आपकी हेल्थ ठीक रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ। ल्यूसिल कहती है, मुझे भी आपसे मिलकर अच्छा लगा, और मैं हूँ ल्यूसिल। लेकिन वहीं हमारा लियोन, वो तो तुम्हें पता ही है, कितने अच्छे से बात करता है। टेढ़ा मुंह बनाकर बोलता है, हेलो, मैं लियोन हूँ, मैडम। साइक्लाइन बोलती है, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप मेरी मदद करेंगे आगे चलकर। ल्यूसिल अपने मन में कहती है, इस बंदी को देखकर नहीं लगता है कि इसे मैं जानती नहीं हूँ। तो साइक्लाइन बोलती है, तो चलिए, देखते हैं। यंग मास्टर लियोन 5 साल के है, और लेडी ल्यूसिल 9 साल की है, मैंने सही कहा ना? ल्यूसिल कहती है, हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा है। साइक्लाइन कहती है, तो चलिए आपकी हाइट नापते हैं, इस जिराफ जैसे स्केल का यूज़ करके। ल्यूसिल तो वहाँ पर एक्टिंग कर ही रही है, सरप्राइज्ड होने की, पर वहीं पर अगर हम लियोन को देखें, तो भाई वो तो अलग ही लेवल का कुछ है। लियोन इतना खुश होता है, वो उसको जाकर घोड़ा समझकर उसकी गर्दन पर लटक जाता है। झूला समझ रहा है, बेचारा लकड़ी के जिराफ की गर्दन को। साइक्लाइन बोलती है, यंग मास्टर, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं जिस पर आप सवारी कर सके। आपको इसके बगल में खड़ा होना है और अपनी हाइट को नापना है। यह बात सुनकर तो भाई मुंह फुला लेता है लियोन और बोलता है, मैं लेकिन सवारी कर रहा हूँ। हमारी साइक्लाइन का सर दर्द हो जाता है, वह समझाती है, आपको नीचे उतरना होगा नाप लेने के लिए, लेकिन लियोन कहाँ मानने वाला है, वो मन करता रहता है। हमारी ल्यूसिल दिमाग लगाती है और उस जिराफ के बगल में खड़ी हो जाती है और कहती है, चलो देखते हैं। और अपने सर पर हाथ रख दिया और उसे जिराफ की हाइट को मेजर करते हुए कहती है, काफ़ी समय हो गया है, और अब मैं लियोन से लंबी हो गई हूँ। यह बात सुनकर तो लियोन को गुस्सा आ जाता है, वो बोलता है,
क्या कह रही हो? ऐसा हो ही नहीं सकता है। मैं तुमसे लंबा हूँ। ल्यूसिल कहती है, अगर ऐसा है तो चलो हाइट को नाप लेते हैं। कौन लंबा है? इस बात पर लियोन भी राजी हो जाता है और वो जिराफ की गर्दन से नीचे उतर जाता है। और साइक्लाइन फिर हाइट बताती है। यंग मास्टर, आपकी हाइट है 103 सेंटीमीटर और लेडी ल्यूसिल की हाइट है 115 सेंटीमीटर। यह बात सुनकर तो लियोन थोड़ा हैरान होता है और बोलता है, तो मैं छोटा हूँ? अरे, ल्यूसिल बोलती है, वो इसलिए है क्योंकि मैं तुमसे बड़ी हूँ। साइक्लाइन भी बोलती है, हाँ, ऐसा ही है। ल्यूसिल लियोन के गालों को पकड़ के बोलती है, तुम इसकी चिंता मत करो, लियोन, तुम जल्दी ही बड़े हो जाओगे। यह बात सुन के लियोन को भी अच्छा लगता है। साइक्लाइन बोलती है, तो जैसा कि आपने अच्छे से बिहेव किया और हाइट को भी मेजर करने दिया, इसलिए मैं यंग मास्टर लियोन को ये जिराफ देती हूँ। और लेडी ल्यूसिल के लिए, आप इधर, आपको मुझे कुछ बताना है। आपका शुक्रिया, आपने जो मेरी हेल्प की। इसके अलावा भी है कुछ जो मैं आप दोनों को देना चाहती हूँ। ल्यूसिल पूछती है, वो क्या है? साइक्लाइन बोलती है, ये एक सिरप है जो कि कोको हर्ब से बनी है। इसकी एक ड्रॉप लेना है सोने से पहले। ये आपको हेल्प करेगा बड़े होने में। सिरप की बोतल को हाथ में पकड़कर ल्यूसिल को कुछ याद आने लगता है साइक्लाइन के बारे में। उसे ये याद आता है कि साइक्लाइन पिछली जिंदगी में क्राउन प्रिंस की अपोथेकरी थी, या कहीं तो जहर टेस्ट करने वाली। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।